वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम इज दिनेश चौरसिया। इसके पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फार्मूले पे यूज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, पी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एम और इंटू एम की पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स। अब x क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां भी p सक्सेस को डिनोट्स करता था, यहाँ भी p क्या डिनोट्स करता है? नंबर ऑफ सक्सेस। ये 0 1 2 3 एंड्स 1 इन्फिनिटी तक, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी तक जा सकते थे। और m का मतलब मीन होता है। यहाँ पर जो वैल्यू m दी गई, m का इक्वल मीन होता है, मीन इक्वल n इंटू p होता है। अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बस आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो लिखा हुआ इन मैन्युफैक्चर ऑफ ए बॉल पेन नोन दैट 5% ऑफ दिस प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग बॉल की कोई कंपनी है जिसमें कह रहा है कि तो उसमें पेन बनाया जा रहा है, तो पेन में 5% क्या डिफेक्टिव है, यानी प्रोडक्ट्स आर कह रहा है डिफेक्टिव। इफ ही सेल्स पेन, यानी वो क्या करते हैं, पेन को सेल करते हैं, पेन बॉक्सेस, पेन इन बॉक्सेस ऑफ 100। तो देखो यहाँ पे क्या 100, यानी एक बॉक्स में 100 पेन उसमें रखा जाता है। एंड गारंटीज, उसकी गारंटी ये होती है नॉट मोर देन 10 पेन्स आर डिफेक्टिव, यानी उसमें से क्या है 10 से ज्यादा पेन खराब नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेट, देखो कह रहा है अप्रोक्सीमेट, लगभग प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल बी कंटेन, यानी उसमें कितने बॉल खराब हो सकते बॉल पेन हमारे। तो पहला क्वेश्चन है नो डिफेक्टिव पेन्स, यानी कोई डिफेक्टिव पेन्स ना हो। सेकंड क्वेश्चन एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव पेन, उसमें क्या हो न्यूनतम 1 पेन डिफेक्टिव हो। तीसरा क्वेश्चन है 2 आर मोर डिफेक्टिव पेन्स, यानी 2 या 2 से अधिक, उसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक, यानी 2 आर मोर पेन डिफेक्टिव। इसमें हमें सॉल्व करना है। इसमें एक चीज ई की वैल्यू मिलती है। ई की वैल्यू आपको जैसे इस क्वेश्चन में, वहां पे कहीं आपको सॉल्व नहीं करना होता। एवरी क्वेश्चन में ई की वैल्यू आपको हमेशा दी रहेगी, यानी कोई भी वैल्यू होगी ई की पावर माइनस, जैसे यहाँ पे है तो ई की वैल्यू आपको दी गई, उसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास कहा गया तो पी सक्सेस है, तो पी को देखो यहाँ पर क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, तो यहाँ पर कहा गया कि एक कंटेंट उसमें बॉल पेन बनाया जा रहा है, उसमें 5% डिफेक्टिव पेन्स थे, तो ये कितना हो जाएगा 5%। तो अगर हम परसेंटेज की वैल्यू को हटाते तो 5/100, इसको डिवाइड करेंगे 0.05, ये इतना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे। अब इसके बाद मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, अगर इसका हमें फार्मूला बताया डायरेक्ट ये लिख दो, अगर ये मालूम रहे तो ठीक है, तो मीन निकालते हैं, नहीं तो ऐसे m इक्वल एड इंटू पी। एन की वैल्यू यहाँ पर p की वैल्यू हो जाएगी, इस पे n की वैल्यू कितना 10 हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, कहा गया 10 से अधिक, यानी 10 से ज्यादा पेन क्या डिफेक्टिव नहीं है। जब 10 से ज्यादा पेन यहाँ पे डिफेक्टिव नहीं है, तो उसी के लिए सॉरी यहाँ पे कहा गया 100, ये था, ये 100 हो जाएगा। सेल ऑफ 100, यानी बॉक्स में कितने टोटल 100 बॉल पेन है। जब 100 बॉल पेन है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और पी की वैल्यू हमने निकाला था 0.05, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करना है, नो डिफेक्टिव पेन्स। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नो डिफेक्टिव पेन्स, यानी इसमें क्या हो, कोई डिफेक्टिव पेन्स ना हो। जब कोई डिफेक्टिव पेन्स ना हो तो x क्या करता है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो हमें नंबर ऑफ सक्सेस यानी x इक्वल क्या होगा 0। इसी की वैल्यू जैसे पीछे फार्मूला पढ़े थे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां r था, यहाँ पर x लिया जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो फार्मूला ऐसे पुट कीजिए, प्रोबेबिलिटी पी एक्स इक्वल या कैपिटल X इक्वल, यहाँ पे स्मॉल x है, बराबर 0 हो जाएगा। अब फार्मूला पुट कीजिए, m की वैल्यू कितना है, यहाँ m है, m की वैल्यू कितना निकाले 5, तो ये हो जाएगा e की पावर -5 इंटू m है 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाला है, ये कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे 0 कह रहा है, तो ये 5 की पावर 0, और बाई कितना x फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू दिया गया यहाँ पे
e की पावर -5 की वैल्यू, इसमें दशमलव के 4 स्थान तक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.067 और इंटू किसी की पावर 0 तो उसका सदैवमान कितना होता है 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0.0067 ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे बस फार्मूले पे रख देना और इसके बाद ये वैल्यू दी गई है उसी की वैल्यू को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव पेन्स, इसमें लिखा हुआ एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव पेन्स, यानी इसमें क्या न्यूनतम एक पेन डिफेक्टिव है, तो उसमें जो हमें निकालना है तो पूरी वैल्यू हम कहाँ तक निकाल सकते हैं, इसको जैसे एंड समान, तो अधिकतम निकालना है कि इसमें क्या हो एटलीस्ट यानी 1 पेन क्या हो डिफेक्टिव हो। जब 1 पेन डिफेक्टिव हो तो आपको बताए थे यहाँ पर लीस्ट का मतलब उस वैल्यू से सदैव ऊपर, यानी x की वैल्यू कितना होगा ग्रेटर देन 1, तो हम लिख सकते हैं और करके x की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 1x रहेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हुए हम चले जाएंगे एंड सो ऑन इंफिनिटी काल तक। लेकिन अब इंफिनिटी काल तक इसमें कहा गया तो ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर देखो कहाँ तक निकालेंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी आपको होती है, आपको बताया गया था कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो p x बराबर 0 फिर प्लस p x इक्वल 1 होगा, फिर प्लस p x इक्वल 2 होगा, प्लस एंड सो ऑन अगर हम कहीं भी निकालें यहाँ पर p x इक्वल n तक तो वैल्यू कितना आएगा, ये सदैव वैल्यू 1 होता है। ठीक, हमें इसमें निकालना है, अगर हम इसको उधर कर दें यहाँ पर इसको उधर कर देंगे 0 को तो p x इक्वल 1 हो जाएगा, p x इक्वल 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर एंड सो ऑन p x इक्वल यहाँ पे n हो जाएगा बराबर 1 माइनस p x इक्वल 0। ये हमें सॉल्व करना है इसमें। अब आप देखो जब इसमें सॉल्व करना है x बराबर 0, हमें प्रोबेबिलिटी यही निकालना है, कह रहा है कि इसका मतलब यही है x ग्रेटर यानी 1 से लेकर यहाँ तक, इसी को प्रोबेबिलिटी हम कितना लिख सकते हैं यानी p x ग्रेटर देन 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस p x बराबर 0, यानी यहाँ पर ये सब ना लिख के डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए 0.067, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 0.9933, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन तीसरा इसमें देखिए कह रहा है 2 or more, तीसरा इसमें लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है 2 or more डिफेक्टिव पेन्स। टू आर मोर यानी 2 या 2 से अधिक पेन क्या हो डिफेक्टिव हो, तो इसमें 2 or more, तो मोर का मतलब आपसे बताया था उससे हमेशा कम, यानी r की वैल्यू हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी p या x की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी वैल्यू ले लिया जाए इसमें तो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें निकालना है 2 or more यानी 2 से अधिक ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा सिंबल, तो वैल्यू निकालो, तो ये जैसे इसको बताए अब कि देखो ये प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यार 2 से ज्यादा ना हो तो इस वैल्यू को उधर लेके चले जाओ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2 बराबर 1 माइनस पी x इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो हमें इसमें निकालना पूरे के लिए, तो इसको 1 को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस पी एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 2, तो देखो इसमें अभी पहले बताए थे ये दोनों वैल्यू इससे क्या ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो इस उसको इधर ले जाके ये वाली वैल्यू को इधर ले जाके 1 से सबट्रैक्ट इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करके पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया है यहाँ पर पहले ही, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो 0.0067 और फिर प्लस px1, तो px1 की वैल्यू यहाँ फार्मूला रख दीजिए, तो यहाँ पर p
यानी e की पावर कितना है -5। यहाँ पर देखो लिखा हुआ हमने निकाला था m की वैल्यू 5, तो e की पावर -5 और यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू रखेंगे 5 की पावर x की वैल्यू कितना निकालें, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा बाई 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 -0.0067 e की पावर -5। तो अभी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बताया था कि e की पावर -0.067, 5 की वैल्यू 5 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 0.0067 फिर प्लस, जब इसको इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा 0.0335, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 -0.0402। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.9598, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी इसमें अगर आपको मिलता है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फार्मूला ये होता है, मेन फार्मूला ये होगा इसमें। बस आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एक्स इसमें फाइंड करना, नंबर ऑफ सक्सेस कितना है। इसके बाद ये हमेशा कोई डिफेक्टिव या कोई बीमारियों पर क्वेश्चन आता है तो उसमें कितने दिए गए, जैसे इसमें कहा गया बॉक्सेस में एक बॉक्स है उसमें 100 पेन्स रखे गए हैं तो n इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और p की वैल्यू कह रहा है इसमें पेन डिफेक्टिव है, यहाँ पर डिफेक्टिव ले 5%, तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी प्रकार के आपके बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वहां पर